अच्छा, लेकिन चूंकि आप योगी जी के क्षेत्र से सांसद हैं और आप योगी जी को बहुत करीब से देखते हैं, योगी जी के बारे में जो परसेप्शन है और जो आप पास से देखते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है और योगी जी का एक दिन कैसा होता है? देखिए बहुत वो उठते हैं 3:30 पौने 4 बजे। गौ सेवा अगर गोरखपुर में रहें तो उनकी गैया है, उनको देख के सब भाग के आती, खुले रहती हैं सब। उनके बाड़े में 200-250 गैया से, उनका कालू एक डॉग है। और वो सब उनको देख के बहुत प्यार करते। ये सबको अपने हाथ से खिलाते हैं पहले, फिर अपना कसरत योगा उनका 1-1.5 घंटे का, पूरा अच्छा। 1 घंटे अपने शरीर को बड़ा, 2 रोटी खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं। नियम के बहुत पक्के हैं, डिसिप्लिन्ड है, गलत चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं होती। भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है उनको, सख्त नफरत। दूसरा, एक ही लाइन में कहूंगा कि 2 लाख मुस्लिम गोरखपुर में रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। आज से नहीं, बहुत उनके कैंपस में भी बहुत सारे मुस्लिम्स उनके अगल बगल में रहते हैं। तो इससे आप समझ जाइए जो उनकी इमेज बनाई जाती है विरोधियों द्वारा, वो एकदम झूठी है। 2 लाख मुस्लिम नहीं तो गोरखपुर में क्यों रहता, जानते हुए कि कुछ नहीं वोट करते। 5 लाख की आयुष्मान योजना लेके जाते हैं हमसे, प्रधानमंत्री आवास ले जाते हैं हमसे, मुख्यमंत्री आवास ले, मेरी लेटर हेड पे सब चिट्ठियां जाती हैं रोज, सारी मदद, एम्स में तुरंत इलाज, ये उन्हीं के अस्पताल में जो उनके 52 स्कूल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स हैं योगी जी के, उसमें सबसे ज़्यादा इलाज, 40% से ज़्यादा इलाज मुस्लिम लोगों का होता। पर वोट नहीं आता। नो प्रॉब्लम। यही तो सबका साथ सबका विकास, यही तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सिखाया कि वोट ना दें, कोई बात, कभी तो देंगे। पर समझ में आता है क्यों नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, उनके नेताओं की वजह से। सी, उनको वो कौम में कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम कौम में कोई दिक्कत नहीं। उनके नेताओं के भाषण, नेताओं की अपनी रोज अपनी दुकान चलाना, उनके चूल्हा उनका चलता है, उनके आलीशान महल चलते हैं जिसमें वो बैठ के यंग लड़कों को फुकवा देते हैं, आगे भिजवा देते हैं, गोली खला उनको, एक कश्मीर में उतारा, हाथ में ईंट पत्थर और बंदूक दे देना, और अपने बच्चों को सेफ करके प्रिकॉशन लेके चलना। ये जिस दिन मुस्लिम समुदाय अपने नेताओं की बात सुनना बंद कर दिया, वही होगा गंगा जमुना जो तहजीब और जो संस्कृति में हम लोग बिलीव करते थे, जिसको हम फिल्मों में भी देखते थे, जो पहले भी होता था कि मैं अपने पिताजी को पुजारी जी, पंडित जी, मौलाना साहब का और राम राम ऐसे बोलते थे। ये जो बोलना लोग भूल गए, लोग बताना भूल गए, काफिर शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, ये सारी चीज़ें दिक्कत देंगी। एक एक जवाब और जो अखिलेश यादव बोलते हैं तो पब्लिक चाहती है, बार बार वो कहते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी कहते हैं कि योगी जी को यूपी में जो है वो उनकी कुर्सी खतरे में है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ऐसा फडणवीस जी को पर भी अभी लोग शुरू किए थे, ये यही इनकी साजिश है, आज क्लियर हो गया। ये इनकी साजिश है, ऐसा कोई नहीं। अमित शाह जी और योगी महाराज जी की फोटो भी आई, तब लोग शांत हो गए। एक जगह एक इवेंट में फोटो भी आई, हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोनों बात करते। ये सब इनके खुद ख्याली पुलाव हैं, जिसमें लोग सोचते हैं कि आदमी बिखर जाए, वोट बिखर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी को पूरा उत्तर प्रदेश अच्छे से संभाल रहे हैं। प्रशासन, जितना दिल्ली को मैं जानता हूं, दिल्ली से देख रहे हैं लोग कि बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है अमित शाह जी, योगी महाराज जी में, कोई नहीं, ऑल फैंटास्टिक है। बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने मोदी जी को सोच के उनके आदेश पर उन्हीं के रास्तों पे चलती है। हमारे कोई 10 नेता नहीं, हमारे नेता मोदी जी। और योगी जी ये सब सुनते हैं तो कोई लोड लेते हैं? कुछ नहीं, वो संत आदमी, देखिए संत हैं। संत की ना कोई जात होती है, ना स्वार्थ होता है। संत का एक ही मन होता है, सेवा, वो भी निस्वार्थ सेवा। और वो फिर उसमें वो आदमी, वो खुद उनको पता है कि मैं उनके पास सब कुछ है। बहुत आदर करता हूँ। कभी डांटे हैं आपको? डांटे मतलब, वो कहीं मैं कभी चुनाव में कहीं खाने की व्यवस्था में गड़बड़ा गया तो उन्होंने बोले क्या कर रहे हो आप, करिए। उनका वो डांटे कि करिए आप इसको, मतलब इसको, उनको ही कि वो फिर वो संबंध मेरे कितने करीब हैं उसको भूल जाते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर अब मैं कहीं कमज़ोर हुआ या मैं लेट बैक हुआ या मेरी कोई चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो उनको पसंद नहीं है। वहाँ पर वो स्ट्रिक्ट हैं बहुत,
कि यहाँ पर मैं, फिर वो भूल जाते हैं कि मैं आपको कितना मानता हूँ, या वो फिर वहाँ तभी पर, वो डिलीवर कर पा रहे हैं, क्योंकि हाँ, फिर अगर काम के बीच में रिलेशनशिप आने लगी तो नहीं मामला नहीं, फिर गड़बड़ा वहाँ जाएगा। पर उन्होंने एक दो बार हमको समझा भी दिया था हल्के से कि नहीं ये गलत है, इसको आप कंप्लीट करिए और मुझे कल तक ये कंप्लीट चाहिए। तो अच्छा। वैसा टाइम लिमिट सबको देते हैं, वो उसमें है उनका टाइम फ्रेम, वही मोदी जी वाला, ये टाइम फ्रेम में ही काम होना चाहिए, टाइम फ्रेम में फिनिश होना चाहिए, और जनता का पैसा जनता में जाए, और जनता, ये उनका बहुत रवि क्लियर। भाई, आपको पहली बार जब बताया गया कि आपको गोरखपुर से लड़ना है, वो दिन आपको याद है किसने बताया था और आपका रिएक्शन क्या था कि मैं गोरखपुर से कैसे लड़ूं? 17 में हमको गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ से कॉल आया था कि चुनाव चल रहा था यूपी में और आना है, और मेरी ज्वाइनिंग हुई, मनोज तिवारी जी को जॉब पर लगाया जाए कि ढूंढो कहाँ है वो। मैं लखनऊ सेंट्रल फिल्म फरहान अख्तर के साथ शूटिंग कर, मनोज भाई नहीं कहाँ हूँ यार, बोला हाँ, बोला तो बोले हम, बोले हम यहीं हैं, अरे तुमको आना है, हम बोले अरे शूटिंग चल रहा है, तो सेट लगा है, सब कुछ है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स हैं, सब बहुत मुश्किल होगा निकलना। अरे तो तुम नहीं निकल पा तो हम निकल जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक बा। तो फिर वो उसके बाद सवेरे गए, रामलाल जी थे, फिर वहाँ से हम गृह मंत्री जी के घर गए, गृह मंत्री जी ने हमको बीजेपी का वो पहनाया गले में, और फिर हमसे कहा कि स्वागत है आपका, और आप जाइए अब यूपी चुनाव में। 1 महीने के लिए प्रचार में मुझे भेज दिया पूर्वांचल में। ऐतिहासिक जीत हुई भाजपा की वहाँ पर, महाराज जी फिर मुख्यमंत्री बने। फिर वहाँ 2 साल फिर मैं एमसीडी के चुनाव में लगा दिए, फिर हर जगह के चुनाव में मैं 2 साल खाली प्रचार करता रहा। फिर अचानक फ़ोन आया कि आपको, कहीं महाराज जी से मिले थे, कहीं मिले थे, बात हुई, महाराज जी ने देखा और बातचीत हो गई ऊपर, फिर ऊपर वाला नहीं जानते ऊपर खाने में क्या हुआ। लेकिन फिर हमको फ़ोन आया संजय मयूख जी का कि तार नाम आवता, हम बोले तक आप, बोले गोरखपुर से। तो 19 में 18 में हम लोग उपचुनाव वहाँ हार चुके थे, पहली बार गोरखपुर में भाजपा हारी थी, और वो बड़ा दुखद रहा, महाराज जी के लिए भी बहुत दुखद समय था, और वो सीट को वापस से लाना था, क्योंकि वो मंदिर की सीट थी, भाजपा का गढ़ है गोरखपुर। फिर उसमें हमको भेजा गया 19 में, और मैं 3.5 लाख कुछ वोट से। तो आपको ये तनाव हुआ था कि अभी बाईपोल में हारे हैं, कहीं पिछलका हम कांग्रेस वाला हारे ही थे, कहीं बोनी जो है वो इसीलिए हार से ना हो जाए? हाँ, देखिए डर तो बहुत था, डर तो सुशांत भाई, जब आपसे बात करने के पहले भी आदमी भय तो रहता है। देखिए मंच पे जाता हूँ, इंटरव्यू शुरू हो, कोई समझदार व्यक्ति के साथ हो, या पार्लियामेंट में बोलना हो, या पहली बार शॉट देना हो कैमरे के सामने, वो भय नहीं रहेगा, दैट मीन्स आपकी ग्रोथ खत्म हो गई, आपके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, वो रेस्टलेस, वो रहना चाहिए, वो फियर ऑफ वो कमाल, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी एक्टर में, किसी एंकर में, किसी नेता में, लीडर में वो नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंट कि ऑलराइट, वो उड़ जाएंगे, वो मुश्किल है। वो भय तो था, इसलिए बहुत तम अग्रेशन से पागलों की तरह मैं लड़ता था, घूमता था, दीवाना हो गया था कि मुझे जीतना था, मुझे हारना नहीं था, क्योंकि मैं एक हार ले चुका था। मुझे तो कि मुझे अब हारना नहीं है, मुझे लगा था मैं सर्वाइव में क्या मुंह दिखा पाऊंगा अपने आप से। लड़ाई खुद की, देखिए हम लोग बहुत नीचे से आए, हम लोग बहुत गरीबी से आए, हम लोग एक गरीब ब्राह्मण का लड़का, उसके पास कुछ नहीं था, मेरे पास सिवाय लड़ने के और कुछ नहीं, मेरे पास लड़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं मुझे। और मैं दर्शकों को बताऊं, 2019 में जब रवि भाई चुनाव लड़ रहे थे तो मैं गोरखपुर गया था, अगर आपको याद हो, आपकी वो चुनावी यात्रा कवर करने के लिए, और हम दोनों सेम होटल में रुके हुए थे जहां पर रवि भाई भी थे और मैं भी था। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा कि रवि भाई सड़क पे निकलते थे तो ऑलमोस्ट इनकी मॉब लिंचिंग टाइप हो जाती थी, जिस तरह से रोज एक कुर्ता फटता रोज था। एक कुर्ता फटता था। मैं आपको ये भी बताऊं, अगले दिन सुबह 6:30 बजे शूट होना था हमारा आपका इंटरव्यू। तो रवि भाई ने कमिट किया था कि मैं सुबह 6:30 बजे जिम से हम शुरू करेंगे, आपको अगर याद हो, और जिम में मैं आ जाऊंगा। आपको दर्शकों को मैं बताऊं, रवि किशन जी रात में 3 बजे आप कार्यक्रम करके लौटे थे, आपका चप्पल कहीं जा चुका था, आपका कुर्ता फट चुका था,
क्योंकि लोगों का प्यार इतना था, ऐसा नहीं था कि कोई गाली दे रहा था, प्यार में फोटो खिंचवाने और इसके लिए वो कुर्ता फट जा रहा था। 3 बजे भाई साहब आए हैं, उसके बाद आप मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे सोए होंगे, और 6 बजे रवि किशन जी जिम में मौजूद थे मेरे साथ। फिर आप हमको पानी में कूदवाए क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा था, तो आप बोले नहीं भैया स्विमिंग कर लीजिए। आपका स्विमिंग तो मैं करके इंटरव्यू दे दिया, वो महाराज जी को पता चल गया। अच्छा। फिर वहां से हमको फोन आया, हमको बोले कि आप स्विमिंग कर रहे हैं वहां पे। हम बोले नहीं, वो एक इंटरव्यू नहीं, आप स्विमिंग पूल में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप क्या ऐसा क्या लोग सोचेंगे। मैं बोला महाराज जी मैं ऐसे ही रहता था पहले, मतलब मेरा लाइफस्टाइल यही था, कसरत, स्विमिंग, रोज 1-1.5 घंटा अपने आप से अपॉइंटमेंट रहना शरीर को। तो बोला ऐसा नहीं, चुनाव में ऐसा सब नहीं चलता है। तो वो एक सीख रही। फिर बोले होटल में रह रहे हैं आप, होटल छोड़िए। तुरंत आप गए, अगले दिन हम आपका इंटरव्यू आया, हमारा होटल छूटा, भाई किराए का मकान लिए, और तुरंत हम वैसे ही बुरिया बिस्तर लेके किराए के मकान में गए। फिर मैं चुनाव में उतरा, तब उन समझ में आया बैलेंस कि नहीं ठीक है। फिर जिम का सामान कमरे में मंगवाया, वही किराए के मकान में, वहीं वर्कआउट करता था छोटे से कमरे में, और वहाँ से मैं चुनाव लड़ता था। होटल को त्याग दिया तब से कि होटल में रह के राजनीति नहीं होती। ये महाराज जी ने हमको फ़ोन पर बता दिया कि होटल में रह के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो आपकी जीत में मेरी इंटरव्यू का भी थोड़ा योगदान है। हाँ, बहुत बड़ा, वो बड़ा पॉपुलर हो गया था भाई। वर्कआउट करते हुए पहली बार हमको किसी ने देखा। गोरखपुर हार गए थे उस सीट, महाराज जी की सीट, दाव पे सब कुछ लगा था, सबकी नज़र थी कि हाँ रवि किशन आए हैं, और एक साधु संतों की 40 साल 50 साल से उस सीट, वहाँ एक कलाकार आना अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज़। समझ रहे, जहाँ पे सिर्फ एक गेरुआ वस्त्र ही देखा गया, वहाँ एक रंग बिरंगी आदमी, और आपने गर्दा उड़ा दिया। 3 लाख के मार्जिन से जीते आप। गोरक्षनाथ महाराज की कृपा है, वो शिव अवतारी, और महाराज जी मोदी जी की कृपा। मतलब उसमें डेफिनेटली पहले चुनाव में मोदी योगी का मैजिक रहा। सेकंड में लोगों ने मुझे जज किया, मेरे कामों को जज किया, द वे आई कंडक्टेड, द वे आई वेंट एंड आई रिक्वेस्टेड एवरीवन। छोटी छोटी सभाएं की, पेड़ पर चढ़ के की, खेत में की, खलियान में की, घर में जाके की, चौपाल लगाया, बहुत छोटे छोटे चौपाल लगाया। इसलिए मैं इस आंधी में बच गया। मैं छोटी छोटी सभा, क्योंकि मुझे बहुत साइलेंस लगता था जब मैं प्रचार, मुझे लगता था कुछ तो डरावना है, ये अपोजिशन के झंडे नहीं दिख रहे हैं, अपोजिशन की गाड़ियां नहीं दिखती थी, तो मतलब समथिंग इज वियर्ड, कुछ तो था जो कि लोगों ने साइलेंटली खेल लिया था। भाई हर घर पे जाके 1-1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करवा दिए थे, ये सब तो बहुत सारी चीजें। तो ये तो आपकी बीजेपी की जर्नी हो गई। आप कांग्रेस में कैसे चले गए, और क्या कांग्रेस में जाकर ही आपको समझ में आया उस पार्टी को देखकर कि ये नारा होना चाहिए कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा? वो एक ऐसा इंसिडेंट था, लोग चूंकि बहुत कम लोगों को ये मालूम भी नहीं, क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था, 1 महीने में ही सब कुछ हुआ था, और वो 1 महीने में मैं चुनाव भी लड़ गया, हार भी गया, और ज्वाइन करना था बीजेपी। बुलावा हमको अमित शाह जी का, उस टाइम पे राजनाथ सिंह जी का रक्षा मंत्रालय का आया था, और मुझे लेफ्ट में गाड़ी मोड़नी थी, जिसको कहते हैं समय चक्र भाग्य। मेरी गाड़ी राइट में मुड़ गई, और वो राइट में जो मुड़ी, और उसके बाद यही जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, आपने सही कहा। लेकिन लोग भूल भुला गए, क्योंकि अब बीजेपी ने इतना विराट रूप ले लिया है। बीजेपी के सांसदों ने, मंत्री ने, नेतागण ने अपने कामों से, कि अब लोग अपोजिशन को बहुत सही कहें, अब अपोजिशन को कोई याद नहीं, और आने वाले समय में अपोजिशन को लोग भूलना पसंद करेंगे, इस देश को विराट देखना चाहेंगे। 20-25 साल तो मुझे बहुत, सुशांत भाई, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं इनको पार्लियामेंट में भी देखता हूँ, ना कोई विजन है, ना बातों में कोई दमखम है। विरोध करना, मोदी जी को अपशब्द बोलना, आपने देख लिया साबरमती रिपोर्ट हम लोग परसों देखे, जहाँ प्रधानमंत्री जी इतने भावुक हो गए, कितने 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 आरोपों से गुजरे, कितने दर्द से गुजरे, और फिल्म की सच्चाई देखे। फिल्म में एक पूरी कहानी जो थी वो सत्य कुछ और था,